सूदखोरों ने शादीशुदा खातून को ज्यादती का मुतअद्दिद बार निशाना बनाया और उससे करोड़ों रुपए हथिया लिए ब्लैकमेल करके। ये वाकया रावलपिंडी के इलाका गुज्जर खान में पेश आया है। वैसे तो हम पाकिस्तान मुल्क में रह रहे हैं जो मुस्लिम ममालिक है और इस्लाम जो है उसका पहला सतून ये है कि आपने हराम नहीं खाना, आपने सूद नहीं खाना, आपने शराब नहीं पीनी और आपने वो काम करने हैं जो आपका नबी और आपका अल्लाह कहता है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे। सूद का निज़ाम पूरे मुल्क में धड़ल्ले के साथ चल रहा है। गली मोहल्ला, बेशक कोई एक दुकान हो, उसके करीब जो है एक सूदखोर ज़रूर मौजूद होता है जो ऐसे घरों को टारगेट करता है जो पसमानदा होते हैं, गरीब तबके के साथ ताल्लुक़ होता है। अब 10 से 20 हज़ार रुपया उनको दे दिया जाता है और जब 10 से 20 हज़ार दिया जाता है ना, फ़र्ज़ करें अगर उसने 10 हज़ार दिए है ना, तो उसने सबसे पहले 1200 रुपया काट लेना है, यानी कि उसने 8,800 रुपया 8800 रुपया उसके हवाले करना है, उससे साइन करवाने हैं कि आपने 10,000 मेरे से वसूल कर लिया है और इसकी जो माहाना किस्त है वो तकरीबन 1,000 या 1200 रुपये है। अब इसी लिहाज से अगर उसने लाख रुपया लिया तो उसकी माहाना किस्त 12,000 रुपये है, यानी कि वो 12,000 किस्त दे रहा है लेकिन उसका लाख रुपया वहीं का वहीं है। अगर उसने 10 माह दे दिया है तो उसने तकरीबन 1,20,000 दे दिया लेकिन उसका लाख रुपया वहीं का वहीं है। अब वो बेचारा परेशान हो जाएगा। वक्ती तौर पे तो वो जान छुड़वा लेता है लेकिन वो फंस जाता है। इसी तरह का वाकया रावलपिंडी के इलाका गुज्जर खान में पेश आया है, जहाँ खातून जो है वो अपने मुकामी जूलर से और एक बैंक मुलाजिम से सूद लेती है। आई थिंक कोई ज्वेलरी रिखवा कर या कोई कीमती घर के कागज़ रिखवा कर, और वो उसको तंग करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं कि तुम्हारी किस्त नहीं आ रही, तुम्हारे पैसे नहीं आ रहे। इनका निज़ाम बड़ा असर सलूक वाला होता है। महल्ले के कान टूटे भी इनके वाकिफ़ होते हैं, पुलिस वाले भी इनके वाकिफ़ होते हैं। ये आगे तंग करते हैं, शुरफा जो है वो इनसे जलील होते हैं। अब ये खातून को जलील करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं और ये खातून तकरीबन करोड़ों रुपये सूद की मद में दे देती है और जो पैसे हैं वो वहीं के वहीं हैं, उसकी जो कीमती अशिया हैं वो उनके पास हैं। इसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो सूदखोर हैं, ये वैसे काम सूद का करते हैं लेकिन इनको जब कहा जाए ना कि यार ये सूदखोर बड़े बदीद हैं तो इनको मिर्चें लग जाती हैं। और भाई सूद खाते नहीं हो तो सूदखोर हो ना। सूद खाने वाले, कोई चीज़ खाने वाले को खोर कहा जाता है। सूद खाओगे तो सूदखोर हो। अल्लाह और नबी की तलीमात से हट के कोई काम करोगे तो आप वही हो। अब ये खातून जो है वो इनको करोड़ों रुपया दे देती है। उसके बाद ये जब समझते हैं ना ये काबू में आ गई है, फिर इसके साथ ज़्यादती करते हैं। ज़्यादती करने के बाद जब पता चल जाता है केस ज़्यादा बिगड़ रहा है, FIR जो है उसके मतन के मुताबिक, ये जो FIR हुई है उसके मतन के मुताबिक इसका शोहर मदई है, उस खातून का जो कत्ल हुई है उसका शोहर मुदई है। वो बताता है कि ये हमारे घर आते जाते थे मेरी गैर मौजूदगी में और इसको ज़्यादती का निशाना बनाते थे। अब जो गोलियां इसने खाई हैं वो मेरे घर में मौजूद ही नहीं है, मेरे घर में गंदम ही नहीं है, तो गंदम वाली गोलियां क्या कर रही होंगी। बताते ये हैं जी कि मेरे घर आते थे और घर आने के बाद जो है जब मैं मौजूद नहीं होता था मेरी बेगम को ज़्यादती का निशाना बनाते थे। पुलिस के मुताबिक जो है वो उसके मोबाइल से शाहिद ले लिए गए हैं, वीडियोस ले ली गई हैं। इसकी वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल है जिसमें वो बता रही है कि ये शख्स जो है वो मेरी मौत का ज़िम्मेदार है और मैंने जो मेरे साथ जो भी जुल्म हुआ है वो इस शख्स ने किया है और उसके साथ ये उसका साथी शामिल था। ये FIR दर्ज हुई है और पुलिस जो है वो इनको गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है और उम्मीद है कि ये मुलज़मान गिरफ़्तार हो जाएंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक ऐसा वाक़या है जो रिपोर्ट हुआ है। आप पूरे लाहौर में चले जाएँ, आपको छोटे छोटे बड़े बड़े सूदखोर ज़रूर मिलेंगे जो आपको फ़िनांस के नाम पर कर्ज़ा देंगे। बेसिकली होता है ये सूदी निज़ाम है। ये जब आप दीन से हटकर चलते हैं तो आप तंग हो जाते हैं। मैं उन लोगों को भी तनकीद का निशाना बनाऊंगा। अगर आप पे कोई अल्लाह की आजमाइश आ गई है तो आप पे नेमत है, आप थोड़ी देर उसको बर्दाश्त कर लें, मैनेज करें किसी तरीके से। आप 10,000 के लिए एक सूदखोर के पास जाते हैं, उसको कहते हैं भाई ये मेरी मोटरसाइकिल के कागज़ हैं, मुझे 10,000 दे दो। वो आपको 8800 रुपया दे देता है, 8,800 1200 उसने पहले ही काट लिया। आपके पास क्या आया और आप इसके पास फंस गए हैं। वो आपको नहीं छोड़ेगा। क्यों? आपके कागज़ उसके पास हैं, आपने एक एफिडेविट पे साइन किए हैं, एक स्टैम्प पेपर पे साइन किए हैं। वो आपका हर महीने दरवाज़ा खटकाएगा और आपको मैं मज़े की बात बताऊं, अगर आपकी 1200 रुपया इंस्टॉलमेंट है ना सूद की, रकम की नहीं, तो उसमें अगर फ़र्ज़ करें 50 रुपये भी कम है तो उसने वो फेंक देने हैं, 50 रुपये पूरे करो पाए यही तो सानू बचने ने। ये निज़ाम चल रहा है। मैं गुजारिश करूँगा इदारों से, मरीम नवाज़ से, CCD से, आप बहुत अच्छा काम करें। खुदा का वास्ता मेरे हाथ जुड़े हैं, ये सूदखोरों को पकड़ें, इनके खिलाफ़ कोई क्रैकडाउन करें।
दुनिया फंसी पड़ी है। आप एक वीडियो डालें कि भाई जो जो सूद के अंदर फंसा हुआ है वो आगे हमारे साथ रब्ता करे, हमें दरख्वास्त दे। खुदा की कसम आपके पास अंबार लग जाएगा दरख्वास्तों का। पूरा लाहौर खवातीन मर्द इसमें फंस चुके हैं, उनकी टांगे अंदर धस चुकी हैं, सूदखोर उनको निचोड़ रहे हैं। आप ये वाघा टोन की तरफ जाएं, लोगों के घरों के घर कब्जे में ले लिए इन्होंने। अब मैं बड़े बड़े नाम लूंगा तो शायद कि हंगामा बर्पा हो जाएगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। डीआईजी साहब, आईजी साहब, मरियम नवाज, चीफ जस्टिस साहब से मेरी गुजारिश है, ये खातून जो मरी है ना, इसका कहीं ना कहीं जवाब हमने भी देना है, इसका जवाब आपने भी देना है। आपकी रियासत में ये हो रहा है। और मैं एक चीज़ जानता हूँ कि अगर एक थाने की हदूद में कोई गलत काम होता है ना, तो उसका जिम्मेदार एसएचओ है, थाने का मालिक है, थाने की तमाम अच्छी बुरी चीज़ का जवाबदेह है। अगर वो कहे ना मेरे इल्म में नहीं था, तो फिर वो इस काबिल नहीं है कि उसको वो सीट दी जाए, नेग्लिजेंसी है उसमें। तो आपकी रियाया के साथ ये किया जा रहा है, आपकी रियाया में ये लोग मर रहे हैं सूद के अंदर। खुदा का वास्ता है, इनसे जान छुड़वाएं, इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। ओ भाई, लाख रुपए आपने दिया होता है, 2-2 लाख, आप 5-5 लाख उनसे वसूल कर लेते हैं, आपका लाख फिर वहीं का वहीं है। मेरी गुजारिश है आपसे, कमेंट सेक्शन आपके पास है, कोई शख्स क्या राय रखता है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने की बात।